Good morning, students. How are you? Hope you all are very well. Okay, welcome to ज्ञान ज्योति कांचनवन रसिकलाल विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस. Student, I am Gagan Kumar Rana. I am a previous teacher of Standard 1. Okay. So, before start the environmental studies, we should know that what is environment. Environment means the things which see around us is called environment. Okay, student. So let us go to the chapter number 1. The name of the chapter number 1 is living and non-living things. Student, there are so many things around us which see in our daily life. Students, ऐसा बहुत सारा थिंग्स है जो कि हमारे चारों ओर हम लोग देखते हैं, यानी कि देखने को मिलता है. तो उसमें से कुछ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स मीन्स जिसका जीवन होता है एंड नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स जिसका जीवन नहीं होता. तो लिविंग थिंग्स means those who have life, they are called living things, and those who have no life, they are called non-living things. तो living things में कौन कौन सा आता है, यानी कि जिसका जीवन होता है, जिसको हम लोग हर रोज देखते भी हैं. They are men, animals, plants. These are the living beings. और इनका जीवन होता है, इसलिए इसको living beings यानी कि living things बोला जाता है. ओके स्टूडेंट. Then non-living things क्या है? What is non-living things? Non-living things means जिसका जीवन नहीं होता है, उसको हम लोग non-living things बोलते हैं. तो non-living things, there are some examples of non-living things are table, chair, food, pen, pencil, pen. These are the examples of non-living things. क्योंकि टेबल जो है इसका जीवन होता है क्या? नो. दैट मीन्स ये नॉन लिविंग थिंग्स में आता है. चेयर हैज नो लाइफ. वुड इट हैज नो लाइफ. दैट मीन्स दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स. ओके. देन देयर आर सम पिक्चर्स. I want to show you that. Look at the picture, student. Page number 5. Write L for living things and NL for non-living things below each pictures. यहाँ पे जो कुछ पिक्चर्स दिया गया है उसमें से लिविंग थिंग्स जो है उसको हम लोग L लिखेंगे और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको हम लोग NL लिखेंगे. ओके स्टूडेंट. नाउ लुक एट द पेज नंबर 5. ओके. Look at this. ये क्या है? It's a baby. ये एक बच्चा है. Is it a living things or non-living things? ये living things में आता है. क्यों? Because it has life. इसका जीवन होता है. So we have to write here L. We have to write here L. यहाँ पे हम लोग L लिखेंगे. Okay? Then next पिक्चर इज कार. इसका जीवन होता है क्या? नो. तो ये किस में आएगा? NL यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स. NL का फुल फॉर्म होता है नॉन लिविंग थिंग्स. इट इज NL में आएगा. ओके. देन नेक्स्ट पिक्चर इज प्लांट्स और ट्री, जिसको हम लोग पेड़ बोलते हैं. इसका जीवन होता है. सो वी कैन राइट हियर L और ये लिविंग थिंग्स में आएगा. ओके. देन नेक्स्ट पिक्चर ये क्या है? टेबल. ये टेबल में आता है. इट हैज नो लाइफ. इसका जीवन नहीं होता है, इसलिए ये NL यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा. ओके. देन नेक्स्ट पिक्चर इट इज ए काउ. ये एक गाय. तो गाय का जीवन होता है, आप सब जानते हो. हाँ. तो ये क्या होगा? L होगा. वेरी गुड. ये होगा लिविंग थिंग्स. ओके. देन नेक्स्ट पिक्चर इज फुटबॉल.
You know student, we play football every day in the playground. So इसका जीवन होता है क्या? No. That means ये नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा. इसमें आएगा एनिमल, नॉन लिविंग थिंग्स. तो फुटबॉल किसमें आता है? नॉन लिविंग थिंग्स में आता है. Then next picture is birds. Birds यानी कि चिड़िया. You know इसका जीवन होता है. That means ये लिविंग थिंग्स में आएगा. यानी कि यहाँ पर हम लोग L लिखेंगे. We have to write here L. Okay. Then next picture is mountain, जिसको हम लोग पहाड़ बोलते हैं. तो ये किसमें आएगा? यानी कि माउंटेन का जीवन होता है क्या? No. That means we have to write here L, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, आपको समझ में आया होगा. ये सब जितने पिक्चर है इसमें हम लोग लिख चुके हैं कौन सा लिविंग थिंग्स है, कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स है. That means here we have already written here that write L for living things and NL for non-living things. That means the boy is living things, car non-living things, tree living things, table non-living things, cow living things, football non-living things, birds living things, mountain non-living things. Okay, got it? Okay students, तो आपको समझ में आया लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है. ओके, देन लुक एट द नेक्स्ट पेज नंबर 6. लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. मतलब जो लिविंग थिंग्स है ये नॉन लिविंग थिंग्स से अलग है, यानी कि डिफरेंट है. सो देयर आर आल्सो सम पिक्चर्स ऑफ लिविंग थिंग्स गिवन. The boy, an elephant, tree, then a fish. These are the living things. ये सब living things में आता है. जैसे boy, ये किस में आएगा? ये living things में. Okay? Then an elephant, elephant ये लिविंग थिंग्स में आएगा. देन ट्री, ये भी लिविंग थिंग्स में आएगा. देन फिश, इसका भी जीवन होता है, ये लिविंग थिंग्स में आएगा. दैट मीन्स बॉय, एलिफेंट, ट्री, फिश, दीज आर दी लिविंग थिंग्स. ओके, देन लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि जिसका जीवन होता है वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बढ़ते हैं. लिविंग थिंग्स ग्रो, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो ये सीड्स. ओके, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि जिसका जीवन होता है वो कैसे बढ़ते हैं. हाउ दे ग्रो. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट देयर. ए सीड टर्न्स इनटू ए प्लांट एंड द प्लांट ग्रो इनटू ए ट्री. स्टूडेंट, सीड्स जो है SEEDS सीड्स, इसका हम लोग बीज बोलते हैं. ओके, तो ए सीड्स टर्न इनटू ए प्लांट एंड द प्लांट ग्रो इनटू ए ट्री. यहाँ पे तुम लोग पिक्चर देख रहे हो, ये है हमारा सीड्स जो कि छोटा होता है. यहाँ सीड्स जिसको हम लोग बीजा बोलते हैं. रूटेड ऑन द सॉइल, इसको हम लोग जमीन में लगाते हैं. तो ये क्या होता है? इट टर्न्स इनटू ए प्लांट. ये धीरे धीरे क्या होता है? प्लांट के रूप धारण करता है धीरे धीरे. ओके, एंड धीरे धीरे क्या होता है? ये ग्रो होता है, यानी कि बड़ा हो जाता है. ओके, क्या होता है? धीरे धीरे ये बड़ा होता है. ओके, दिस इज द प्लांट. ओके, तो हम जब एक सीड्स यानी कि बीजा को हम जमीन में लगाते हैं तब क्या होता है? धीरे धीरे ग्रो होकर ये क्या होता है? बड़ा ट्री में बदल जाता है, यानी कि ट्री हो जाता है. लाइक दिस ए बेबी बिकम्स ए बॉय, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे बॉय यानी कि स्टूडेंट यानी बड़ा हो जाता है. तो धीरे धीरे वो जवान हो जाता है. तो
कैसे होता है, ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पे यानी कि दिया गया है इन योर बुक, देख रहे हो। देखो ये छोटा बच्चा है, ये बच्चा से धीरे धीरे ग्रो होकर ये बॉय हो गया है, बॉय से फिर और थोड़ा बड़ा हो गया है, इससे और बड़ा हो गया है, हो गया है ना, लाइक दिस। और गार्ल, गार्ल यानी कि लड़की जिसको बोलते हैं हम, ग्रो इनटू ए मैन और वुमेन। जैसे एक बेबी ग्रो होके मैन हो रहा है, देन ए गर्ल ग्रो होके वो वुमेन बनता है। ओके, तो हाउ द लिविंग थिंग्स ग्रो, द लिविंग थिंग्स ग्रो लाइक दिस। जैसे एक सीड्स धीरे धीरे ग्रो होके ट्री बनता है, एक बेबी धीरे धीरे बड़ा होके एक मैन बन जाता है, देन एक गर्ल धीरे धीरे बड़ा होकर वुमेन बन जाता है, क्योंकि वुमेन बन जाता है। तो लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू ग्रो एंड गेट एनर्जी। तो वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड अस, यानी कि इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर बहुत सारे लिविंग थिंग्स देखते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स है, जिसका जीवन होता है, दे नीड फूड टू लिव, उनको खाना चाहिए, उसको खाना की जरूरत पड़ता है बचने के लिए। विदाउट फूड नो वन कैन लिव इन दिस वर्ल्ड, यानी कि इस धरती में, यानी कि इस दुनिया में बिना खाना के कोई भी नहीं बच सकते। सो ऑल द लिविंग थिंग्स दे नीड फूड, ओके, विदाउट फूड दे कैन नॉट लिव। सो एंड आफ्टर गेटिंग द फूड दे गेट एनर्जी। अगर खाना नहीं खाएंगे हम लोग तो ताकत हमें नहीं आएगा। We cannot get the energy. We cannot do anything without food. बिना खाना के हम लोग कुछ भी काम कर नहीं सकते, ना बोल सकते, ना चल सकते, ना खाना कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग without food. Okay? Then living things move on their own. और ये जो living things होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। जो living things move from one place to another place. But non-living things cannot do because they have no life. Okay? तो लोग खुद नहीं चल सकते, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। बट जो लिविंग थिंग्स है वो खुद मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। दे कैन फील, वो फील कर सकते हैं। दे कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ऑफ देयर काइंड। जिसका जीवन होता है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, ग्रो कर सकता है, फील कर सकता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील, कैन नॉट ग्रो एंड कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ओके, सम एग्जांपल्स एंड सम पिक्चर्स ऑफ लिविंग थिंग्स गिवन हियर। दोज हु कैन रिप्रोड्यूस, जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिया गया है। लुक एट द पिक्चर्स, स्टूडेंट्स आर लुकिंग द पिक्चर। दिस इज द बॉय, द गर्ल, and then woman, जो एक बेबी को पकड़ के यहाँ पे खड़े हैं। ओके, these are the living things can reproduce, ये दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, then non living things, जिसका जीवन नहीं होता, non living things don't have life, उनका जीवन नहीं होता। they cannot eat, वो खा नहीं सकते। they cannot go, नहीं पढ़ सकते। they cannot feel and they cannot breathe, वो सांस भी नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल द लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, जिसका जीवन होता है वो क्या करता है, सांस ले सकता है, वो फील कर सकता है, ग्रो कर सकता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ईट, कैन नॉट ग्रो, कैन नॉट फील, कैन नॉट ब्रीथ। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज दे हैव नो लाइफ, उनका जीवन नहीं होता, इसलिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ओके, समझ में आया स्टूडेंट? देन सम नॉन लिविंग थिंग्स का पिक्चर्स यहाँ पे दिया गया है, पेज नंबर 7, लुक एट द पेज नंबर 7। ओके, ये देख रहे हो कुछ, हियर आर सम 4 थिंग्स गिवन हियर। दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। ओके, देन नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? सम नेचुरल थिंग्स लाइक सन, सन यानी कि हम लोग सूरज जिसको बोलते हैं, जो हमें उजाला यानी कि उजाला देता है। ओके,
sun, moon, rocks, food and water are not made by man. So the pictures of natural non-living things, जो कि नेचुरल नॉन लिविंग थिंग आता है, उनका कुछ पिक्चर्स दिया गया है यहाँ पे। जो सन देख रहे हो, देन मून देख रहे हो, ये रॉक्स, देन फूड, ये चारों नेचुरल नॉन लिविंग थिंग आता है। बिकॉज ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं है, यानी कि मनुष्य इसको नहीं बनाया है, ये इसको प्रकृति ने बनाया है। इट इज मेड बाय नेचर। ओके, तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। इसलिए ये सब students, then write some difficult word in your notebook. Please note it students. उस difficult word में लिख दे रहा हूँ living things and non living things का. Now you have to write it in your copy. ये word तुम लोगों को copy में लिखना है. Okay, write it living things, living things. लिविंग थिंग्स का कुछ वर्ड्स है जो है एनिमल्स, मैन, प्लांट्स, देन नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, and some non-living things are, जिसमें आता है तुम्हारा पेंसिल, टेबल, चेयर, okay, these are the non-living things. जैसे कार, फुटबॉल, okay, these are some difficult words. You have to write it in your copy. इसको तुम लोगों को अपना कॉपी में लिखना है. Okay student. Then in the next class we will discuss about question answer. Okay, thank you.